लाइक फादर लाइक सन नहीं, हमेशा नहीं। किसी मशहूर फिल्मी डायलॉग राजेश खन्ना कहते हैं, मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। तो जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल सबसे लंबा था ही, सबसे ऊंचा भी था। हिंदुस्तान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ फरवरी 1978 में पदभार लिया। 7.5 साल बाद जब जुलाई 1985 में रिटायर हुए, हिंदुस्तान उन्हें आयरन हैंड के रूप में जानने लगा था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 4 प्रधानमंत्री देखे। वे जनता सरकार के दौर में वे चीफ जस्टिस हुए थे, तो मोरारजी, चरण सिंह, इंदिरा गांधी और राजीव, सभी अलग अलग मिजाज की सरकारें, बड़े बहुमत की सरकारें और बेहद ताकतवर सरकारें। किस्सा कुर्सी का मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने संजय गांधी को जेल में रहने पर विवश कर दिया था। इसके बाद आई इंदिरा की सरकार से उनकी कैसी ठनी रहती होगी, जरा अंदाजा लगाइए। मगर जस्टिस चंद्रचूड़ के पास केवल रीढ़ की हड्डी ही नहीं, मजबूत जिगरा भी था। मिनर्वा मिल केस हिंदुस्तान के लैंडमार्क जजमेंट में से है, जिसने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी, यानी संविधान को बदलने की सरकार और संसद की शक्ति सीमित है। वो कोई कानून, कोई संशोधन ऐसा नहीं ला सकता जो संविधान के मूल ढांचे को बदल दे या समाप्त कर दे। ये फैसला संविधान को छेड़ने की कोशिश करने वाली हर सरकार के सामने सीना ताने खड़ा है। संविधान के मूल भाव यानी नागरिक के मूल अधिकार, आजादी, जीवन और समानता का अतिक्रमण कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ओल्गा टेलिस वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसिपल कारपोरेशन मामले में उन्होंने जीवन के अधिकार को डिफाइन किया, रोजगार, रहवास के अधिकार को उसका हिस्सा माना। पुत्तस्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को डिफाइन किया। गुरबख्श विरुद्ध पंजाब केस में उन्होंने फैसला दिया कि अग्रिम जमानत को अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक अधिकार की तरह देखा जाना चाहिए। एक हैबियस कार्पस केस, जिसमें इमरजेंसी के दौरान जीवन का अधिकार भी निलंबित हो सकता है, ये फैसला प्रतिगामी माना जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनके 338 फैसले कानूनों की व्याख्या में प्रकाश स्तंभ की तरह रहेंगे। जब कभी नागरिक राज्य अधिकारों के मसले पर बहस छिड़ी, तो हैबियस कार्पस केस छोड़ चंद्रचूड़ का फैसला लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के पक्ष में साफ नजर आया, और यही उन्हें यादगार बनाता है। मगर भारत के लोग उन्हें शाहबानो केस के लिए याद करेंगे। इस केस ने सरकार को संविधान संशोधन को मजबूर कर दिया। इस पेंडोरा बॉक्स के खुलते ही जो गंगा बही, भारत आज तक उसके बहाव की थाह नहीं पा सका है। उस फैसले के नतीजों में डूबते उतरते देश में आज उनके ही पुत्र चीफ जस्टिस हैं। पर भारत का सुप्रीम कोर्ट आज अपनी विश्वसनीयता के सबसे कमजोर छिछले दौर में है, क्योंकि फैसले आने के पहले पूरा हिंदुस्तान जानता है कि क्या फैसला आएगा। जनता को ऐसे किसी फैसले की आशा नहीं जो टोटलिटेरियन हो चुकी सरकार को लेश मात्र भी दिक्कत करे। सत्ता का हाथ लोकतंत्र के गिरहबान से हटाने की हिम्मत अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं, भले ही उस पर कोई चंद्रचूड़ ही क्यों न बैठा हो। ये गिरावट अभी की नहीं, कभी 4 जज लेकर कोर्ट के लॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ जाने वाले गोगोई के आगे चलकर राज्यसभा में बैठ जाने तक ये गिरावट गर्त तक जा चुकी थी। ये गिरावट अनुत्क्रमणीय, स्थायी है, और देश मौजूदा चीफ जस्टिस से इसमें बेहतरी लाने की कतई उम्मीद नहीं करता। अगर उनके नाम में चंद्रचूड़ न लगा होता, उनका 2/3 कार्यकाल जा चुका, अगले नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। फैसलों से इतर वे टिप्पणियां अच्छी करते हैं, मजमू में वे शानदार बोलते हैं, वे बड़े लोकप्रिय हैं। मगर लोकप्रिय तो कुणाल कामरा और अरिजीत सिंह भी है। उनके पिता लोकप्रिय होने के लिए नहीं, अपने फैसलों से याद किए जाते थे।